दोनों बच्चे जो खोए हुए थे वो सकुशल बरामद हो गए हैं और हम लोग के पास हैं। जोर से बोलो। अंश कुमार। जोर से बोलो। अंशिका कुमार। बीते 2 जनवरी को रांची के धुरवा से लापता दोनों बच्चों के मिलने की खबर अब तक आप सभी के मोबाइल फोन पर न्यूज चैनलों के माध्यम से पहुंच गई होगी। आप सभी ने सुबह से ही उन बच्चों की अब तक अनेकों तस्वीरें देखी होंगी। सबसे पहले तस्वीर रामगढ़ से आई, जहां से ये दोनों बच्चे बरामद किए गए। पुलिस ने इन तस्वीरों को जारी किया था। इन तस्वीरों में बच्चों की हंसते हुए तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर के वायरल होते ही, इंटरनेट पर आते ही लोगों ने खुशी की सांस ली। लोग खुश हुए। 12 दिनों से लोग परेशान थे। सभी इस चिंता में थे कि इन बच्चों का क्या हुआ, ये बच्चे कभी मिल पाएंगे या नहीं। लेकिन अंततः इन बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया। रामगढ़ से पुलिस ने इन बच्चों को बरामद करने के बाद इनका मेडिकल चेकअप कराया वहां के अस्पताल में, और उसके बाद रोड के माध्यम से सीधा वहां के एसपी ने इन बच्चों को एस्कॉर्ट करते हुए इन्हें रांची ले आए। रांची में झारखंड की डीजीपी ददाशा मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। पत्रकारों के सामने इन बच्चों को पहली बार पुलिस ने इन बच्चों को पेश किया, और बच्चे काफी खुश नजर आए। बच्चों के साथ उनके परिवार के लोग नजर आएंगे। इन बच्चों के माता पिता भी इनके साथ नजर आ रहे होंगे। बच्चों को गोद में लेकर के डीजीपी ददाशा मिश्रा ने प्रेस को संबोधित किया। ये तस्वीरें देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि बच्चे किसी भी तरह से उन्हें क्षति नहीं पहुंचाई गई थी। बच्चे बिल्कुल भी स्वस्थ थे और सही सलामत थे। डीजीपी ने सबसे पहले माइक खुद नहीं बोल करके बल्कि बच्चों को दिया। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए, इन वीडियोस को देखिए, कैसे जब डीजीपी महोदया ने इन बच्चों को माइक दिया तो इन बच्चों के पहले लफ्ज क्या निकले। जोर से बोलो। अंश कुमार। जोर से बोलो। अंशिका कुमार। तो सुना आपने, बच्चों ने माइक पर अपना नाम बताया और इसके साथ ही सभी ने राहत की सांसें ली। और इसी के बाद शुरू होता है मीडिया का सवाल और पुलिस का जवाब। मीडिया के पास कई सवाल थे। 12 दिन से बच्चे नहीं मिल रहे थे। पुलिस की कार्यशैली पर अनेकों सवालात किए जा रहे थे। पुलिस कैसे काम कर रही है, इन चीजों को लेकर के सवाल किए जा रहे थे। अब मुख्यतः 5 सवाल थे जिसको लेकर के लोगों में जिज्ञासा है, लोग जानना चाहते हैं। पहला सवाल है कि इन बच्चों का अपहरण कैसे किया गया। राजधानी रांची में दिन के समय इन बच्चों को कैसे अपहरणकर्ता उठा करके लेकर चले गए और पुलिस को भनक भी नहीं लगी। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। दूसरा सवाल कि इन्हें रांची से रामगढ़ कैसे ले जाया गया और पुलिस को इसकी जानकारी कैसे नहीं लगी। पुलिस ने क्या जिलों के बॉर्डरों पर नाकेबंदी नहीं की थी, यह भी एक अहम सवाल है। इसके अलावा कि इन बच्चों का अपहरण आखिर क्यों किया गया था, आखिर क्यों इन 2 मासूम बच्चों को उठाया गया रांची से। अगला सवाल कि अपहरणकर्ता इन बच्चों को आगे किसी और को बेचना चाहते थे या फिर उनकी मूल मंशा क्या थी, वो इन बच्चों को अपहरण करने का उनका मकसद क्या था। और अंत में यह सवाल कि पुलिस इन बच्चों तक रामगढ़ में कैसे पहुंची, पुलिस ने कैसे इन बच्चों को बरामद किया। पवन जी, पुलिस साफ साफ बताने से मना कर रही है कि पुलिस इन बच्चों तक कैसे पहुंची। पुलिस से जब ये पूछा गया डीजीपी महोदया से कि पुलिस की टीम उन बच्चों तक कैसे पहुंची, तो पुलिस ने कहा कि अभी इस पर जांच चल रही है और ये गोपनीय सूचना है, हम अभी नहीं बताएंगे। लेकिन आप उस जगह पर मौजूद थे, आपने वहां पर जाकर के रिपोर्टिंग की है, लोगों से बातचीत की है, तो आप इस पर जरा जानकारी दीजिए कि पुलिस आखिर वहां तक कैसे पहुंची। जी शुभम जी, जानकारी ऐसा है कि बजरंग दल के द्वारा पिछले दिनों से ही इस पे निगाह बनाई रखी गई थी। और आज सुबह जब बजरंग दल के कुछ युवक वहां पे गए और उस बच्चे को बरामद किया, तो उन्होंने सबसे पहले उसके घर वाले को फोटो सेंड किया, भेजा, और जब वहां से पुष्टि हुई तब उन लोगों के द्वारा रामगढ़ पुलिस को सूचित किया गया। उसके बाद रामगढ़ पुलिस वहां पे आके और उसकी गिरफ्तारी की गई है। यानी कि पुलिस के लोग पहले वहां नहीं पहुंचे, बल्कि बजरंग दल के लोग, स्थानीय लोग पहले पहुंचे। जी, बजरंग दल के द्वारा ही वहां पे दोनों बच्चे को देखा गया था और उन्हीं के द्वारा ये बरामद किया गया है। पब्लिक में ये सूचना कब आई कि बच्चे मिल गए हैं और पुलिस के साथ में हैं? जी, आज सुबह में ही वो सारे मतलब जितने भी लोग हैं उनको आज ही सूचना सुबह पता
प्राप्त चली कि वहाँ पे बच्चे दोनों मौजूद हैं और वो सकुशल हैं और सुरक्षित हैं। लोगों के मन में कुछ सवाल है कि आखिर ये अपहरणकर्ता आखिर इन बच्चों के साथ करना क्या चाह रहे थे और कितने दिनों से वो रामगढ़ में उस घर में रुके हुए थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो उन्होंने 1 महीने के लिए उस घर का रेंट में रखा हुआ था। तो कितने दिनों से वो लोग वहां पे रुके हुए थे और क्या कहीं वो भागने की फिराक में भी थे? जी, और जो जिनके घर में रुके हुए थे, उनके वो महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि ये पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पे रुके हुए थे। ये रात समय शाम के समय वो लोग दोनों आए और घर का माँग किया इन्होंने। उसके बाद महिला के द्वारा बोला गया कि नहीं, अभी नहीं, हम कल सुबह बताएँगे। जी। नेक्स्ट दिन वो दोनों जो अभियुक्त हैं, वो दोनों बच्चे के साथ में और पूरे सामान के साथ दोपहर में आए और फिर वो घर पे वहाँ पे रेंट में रहने लगे। किस दिन की बात है ये? ये महिला के द्वारा पूरा डिटेल तो नहीं बताया गया, बट वो उनका बार-बार कहना था कि 10-12 दिन पहले की बात है ये। 10-12 दिन पहले की बात है। जी, यानी कि ये रांची चित्रपुर से के अहमदनगर। हाँ, जी। जी, जी। यानी रांची से अपहरण करने के तुरंत बाद ये रामगढ़ पहुंच गए जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इन्होंने रेंट पे पहले ही बात कर रखा था अपहरण करने से पहले या फिर बाद में? या फिर बच्चे को साथ लेकर आए थे पहली बार? पहली बार भी बच्चे को साथ में ही लेके आए थे। अच्छा। उसके बाद दूसरे दिन इन्होंने दोपहर 2 बजे ही महिला के घर पहुँचा और सारा सामान अपना लेके पहुँचे और उनसे महिला से पूरा गिड़गिड़ाने लगे कि बच्चा है, ठंडा का समय है, मेरा घर जो है पटना में मतलब बिहार में है, जो टूट गया है, वहाँ से हम लोग यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। हम लोग को 1 महीना के लिए ये रूम किराए पे दिया जाए। इनसे कोई बीच में मिलने आया था या फिर कहा जा रहा है कि ये संगठित गिरोह के लोग हैं? ऐसी कुछ जानकारी आप तक पहुंची है क्या? नहीं, ऐसा कुछ जानकारी हाथ नहीं लगी है, बट महिला के द्वारा कहा जा रहा है कि 1 दिन पूर्व उन दोनों महिला से बोला गया कि मुझे एक खस्सी का दरकार है, जो मैं इन दोनों बच्चों का मुंडन करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा, वो मतलब कि वो बच्चों का मुंडन करना चाहते थे। जी। पहचान छुपाने का प्रयास होगा या फिर बाद की बात है? फिलहाल और कोई जानकारी आपके पास? नहीं, फिलहाल इतनी जानकारी है और पूरे मामले को लेके मेरी नज़र बनी हुई है। बहुत-बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए पवन जी। तो पवन जी से इस बातचीत से यह साफ हो गया है कि इन बच्चों को रामगढ़ में बरामद करने में रांची पुलिस का या फिर झारखंड पुलिस का बहुत बड़ा योगदान तो नहीं नजर आता। जो स्थानीय लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जैसा कि पवन जी बता रहे हैं, उनकी भूमिका पुलिस से ज्यादा अहम है इन बच्चों को बरामद करने में उस स्थान से। हालांकि अन्य जो सवाल थे जिन पर हमने बातचीत की कि इन बच्चों को अगवा करने के पीछे का कारण क्या था, इन बच्चों को रांची के धुरवा जैसे पॉश इलाके से, जहां विधानसभा जहां से बहुत निकट है, झारखंड हाईकोर्ट वहां बगल में है, प्रोजेक्ट भवन पास में ही है जहां मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं, राज्य के इतने मंत्री बैठते हैं, वहां विधायकों का आवास है, उस इलाके से दिन के बीच उजाले में 2 बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं और पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिल पाता। 12 दिन के बाद भी पुलिस एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं कर पाती है। अमूमन क्या होता है कि घटना होने के बाद सीसीटीवी के फुटेज रिलीज किए जाते हैं कि बच्चे किस दिशा में गए, कौन उन्हें अगवा करके ले जा रहा है, लेकिन रांची से ऐसी कोई इस पूरे वारदात में कोई सीसीटीवी फुटेजेस सामने नहीं आए। यानी कि पुलिस इस पूरे मामले में बैकफुट पर थी, जो कि पहले से बताया भी जा रहा था कि पुलिस ने काफी देरी कर दी थी इस केस को हैंडल करने में। हालांकि इसके अलावा भी जो सवालात थे कि आखिर ये गैंग कैसे काम करता है, ये एक इंट्रा स्टेट गैंग है, यानी कि एक राज्य में नहीं है बल्कि कई राज्यों में ये गैंग फैला हुआ है। इनका जो पहुंच है वो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी है। तो इस गैंग के भी पीछे जो है वो पुलिस अभी लगी हुई है। जैसा कि डीजीपी महोदया ने बताया कि अभी इस वक्त मौजूदा समय में भी बच्चों के बरामदगी के बाद भी इस गैंग के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में इन सवालों का जवाब हमें मिल पाता है कि नहीं, कि पुलिस क्या कर रही थी इन 12 दिनों में, पुलिस का क्या रिकॉर्ड रहा है। पुलिस को यह रिपोर्ट भी सार्वजनिक करनी चाहिए कि इन 12 दिनों में पुलिस ने क्या क्या छानबीन की, क्या क्या काम किए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पे, इस पूरी घटनाक्रम पे आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि पुलिस अगर भगवान न करे अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर पुलिस ऐसी घटनाओं को टैकल करने में क्या मैकेनिज्म बिल्ड करेगी, ये चीज़ें भी जानने वाली होगी। इस पूरी घटना से पुलिस क्या सीख लेती है,
वो भी आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।